हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन सुपर स्टार ट्यूटोरियल। माय नेम इज आफ्ताब आलम और आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, इस चैप्टर का क्या नाम होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, समांतर श्रेणी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में एपी कहते हैं, एपी। ओके, ये क्लास 10th मैथ का लेसन 5 है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि सीक्वेंस क्या होता है, यानी कि अनुक्रम। और जब अनुक्रम समझ में आ जाए तो सीरीज क्या होता है, यानी कि श्रेणी। ये दो चीज़ें यदि समझ में आ गया तो एपी हमको समझ में आएगा। ओके, चलिए। और हाँ, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में लेसन 3 और 4 का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि इसमें लेसन 3 जो है हमको सिखाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के 2 वेरिएबल लिनियर इक्वेशन में एक्स और वाई का वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि लेसन 4 हमको सिखाता है द्विघात समीकरण कि हमको x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है जब स्क्वायर के फॉर्म में रहे तब। ओके, तो आप लोग लेसन 3 और 4 को जाकर पढ़ें अच्छे ढंग से, तब इस लेसन को पढ़ने की कोशिश करें। चलिए, तो सीक्वेंस क्या होता है? अनुक्रम और सीरीज। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन वैसे ही बना रहता है, तो आप लोगों को देख कर ही समझ में आ रहा होगा कि क्या है। थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हम लोग कोई भी अनुक्रम हो तो उसके पहला जो टर्म होता है T1, T2, T3, T4, T5 डैश डैश देकर हम Tn तक जा सकते हैं। ओके, लास्ट टर्म को हम लोग Tn कहते हैं। इसको लास्ट टर्म यानी कि L से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देखिए, सीक्वेंस के लिए एक रूल होता है। कोई भी नंबर को आप इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कर रहे जी? कोई बहुत सारे नंबर हैं, वो सारे नंबर को हम क्या किए? एकत्रित किए, एक सेट बनाए, एक श्रृंखला बनाए। लेकिन हाँ, याद रहे, वो नंबर को अरेंज कर रहे हैं, सजा रहे हैं, तो एक रूल पर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए, ताकि हमको अगला टर्म हमको आराम से मिल जाए। देखो तो यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अगर हम चाहें इसका अगला टर्म निकालने के लिए तो आराम से निकाल सकते हैं। इसका अगला टर्म 12 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एक रूल पर सजा है, अरेंज हुआ है, ये 2 जोड़ने के बाद आ रहा है। कितने जोड़ने के बाद? 2। तो हम चाहें तो इसका नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। ओके, इसका नेक्स्ट टर्म नहीं निकाल सकते हैं, हम इसका भी नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। आप क्या किए? कोई भी नंबर लिया, 1 2 5 9 ओके 15 ओके 17, इस तरह से सजा दिए, तो ये हमारा सीक्वेंस नहीं होगा, ये हमारा अनुक्रम नहीं होगा। क्योंकि ये नंबर का तो अरेंज हुआ है, लिस्टिंग किए हैं, लेकिन कोई रूल पर नहीं किए हैं। हम तो मान चलो 1 के बाद 1 जोड़ने तो 2 आ गया। अब 2 के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या जोड़े हैं? 3 जोड़े हैं, और 5 में 4 जोड़े हैं। ओके, और 9 में 6 जोड़ दिए हैं। ओके, और फिर 15 में कितना? 2 जोड़े हैं, तो 17 आया। अब इसके बाद क्या जोड़ेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा। तो ये कोई रूल पर नहीं अरेंजिंग हुआ है। ओके, तो हमारा क्या होगा? सीक्वेंस नहीं होगा। सीक्वेंस कौन होगा? ये 3 में 3 जोड़े हैं तो 6 आए हैं, 6 में 3 जोड़े हैं तो 9 आया, 9 में 3 जोड़े हैं तो 12 आया, 12 में 3 जोड़े हैं तो 15 आया, 15 में 3 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट हमारा टर्म मिल जाएगा। क्या मिलेगा? तो हमारा 18 मिल जाएगा। और 18 में 3 जोड़ेंगे तो उसके बाद वाला टर्म हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ टर्म ऐसा है जिसको अरेंजिंग किए तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने टर्म है जी? 6। लेकिन क्या आप इसमें बता सकते हैं कितना टर्म है? 1 2 3 4 5, इसके बाद भी टर्म, दो डॉट डॉट बता रहे हैं हमारे पास, और भी टर्म है इसके बाद। तो जिस टर्म को हम काउंट कर ले उसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग फाइनाइट। क्या बोलेंगे? फाइनाइट। एक नाम देते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। ओके, फाइनाइट सीक्वेंस। इसको हिंदी में बोलेंगे तो परिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम। ओके, समझ में आ रहा है? परिमित अनुक्रम। हमारे आवाज़ को आप लोग सुनने की कोशिश कीजिए, परिमित अनुक्रम। ओके, चलिए। और आप लोग इसको भी समझ ही गए होंगे कि अगर उसके टर्म को यदि हम काउंट न कर सके, उसके बाद भी और भी सारे टर्म हैं, ओके, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमित सीक्वेंस, यानी कि अपरिमित अनुक्रम। समझ में आ रहा ना? अब चलिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये भी हमारा क्या है? अपरिमित है। ये भी हमारा क्या है? अपरिमित है। ये भी हमारा, देखिए, ये भी हमारा रूल पे है। ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज में तो घटते जा रहा है। 23 के बाद 20, 20 के बाद 17, 17 के बाद 14, 14 के बाद कितना हुआ? 11। अरे समझ लो जी, इसमें क्या हो रहा है? 3 3 घटते जा रहा है। तो कोई भी नंबर का आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, यानी कि या तो बढ़ेगा या तो घटेगा।
लेकिन हाँ एक रूल पे, ऐसा नहीं कि किसी तरीके से आप लिख दिए। यहाँ पे देखिए 1 के स्क्वायर हुआ है तो 1 होगा, यहाँ पर 2 के स्क्वायर 4, यहाँ पर 3 के स्क्वायर 9, यहाँ पर 4 के स्क्वायर 16, यहाँ पर 5 के स्क्वायर 25। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद वाला जो टर्म होगा वो 6 के स्क्वायर होगा, उसके बाद वाला जो टर्म होगा 7 के। यानी कि हमको एक रूल मिल जा रहा है कि यहाँ पर n का स्क्वायर किया गया है, n का स्क्वायर। n का वैल्यू आप नंबर ले सकते हो 1 2 3, यानी कि 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9। ओके, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये 2 का पावर 1 है, 2 के पावर n का एक नंबर का सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है ना। 2 के पावर 1 है तो 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 कितना होगा 64। समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद भी टर्म बढ़ सकता है। तो आप लोग क्या कंक्लूजन लेके आ रहे हैं कि कोई भी नंबर का लिस्टिंग यदि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से कर दें, जो एक रूल के ऊपर बेस्ड हो, एक रूल के ऊपर आधारित हो, तो वैसे नंबर का अरेंजमेंट है क्या कहता है, सीक्वेंस कहता है। अब चले कोई भी सीक्वेंस आप लीजिए, इसको ऐड करके लिख दीजिए, क्या करके लिख दीजिए, जोड़ करके लिख दीजिए, तो उसको क्या कहेंगे, सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीरीज। ओके, यानी कि श्रेणी। समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ पर T1 T2 T3 T4 T5 डेडस, यानी कि डेडट हम लोग n तक ले चले हैं, और लेकिन सेपरेट है कामा द्वारा, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये सब सीरीज है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए, अब हमको ये पता चल गया कि हमारा अनुक्रम क्या है और श्रेणी क्या है। ओके, यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ सीखिए। देखिए, तो ये भी हमारा दो तरीके हो सकता है। अगर नंबर हमारा काउंट किया जा सकता है तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमित, क्या कहलाएगा, परिमित श्रेणी, यानी कि हमारा फाइनाइट सीरीज। और अगर वो डट डट करके छोड़ दो, क्या हो जाएगा, अपरिमित श्रेणी, यानी कि इनफाइनाइट सीरीज। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम S4 निकाले हैं। S4 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 4 वो टर्म लेंगे, जोड़ देंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, वहाँ तक। अगर हम कहेंगे S3, चलो यहाँ पर S का मतलब समझते हैं। S का मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म। क्या समझे, सम ऑफ nth टर्म, यानी कि n पदों का सम मतलब होता है योग, n पदों का योग। यहाँ पर n देते हैं, एस एन बराबर क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म, यानी कि अगर हम n पदों तक के जोड़ दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एस एन बोलेंगे। अब n के जगह अगर हम 3 रख दे तो क्या बोला जाएगा जी, 3 पदों तक योग। अगर हम यहाँ पर 4 दे देते तो क्या पढ़ेंगे, 4 पदों का योग। तो यहाँ पर जो 4 लिखे हैं तो क्या करेंगे, 4 पद को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दिए हैं। यहाँ पर क्या किया है जी, S3, तो यानी 3 पद तक जोड़ना है, T1 प्लस T2 प्लस T3, यहाँ पर किए हैं। अब हम क्या किए, S4 में से S3 को घटा दिए हैं, तो S4 का वैल्यू ये है और S3 का वैल्यू ये है, घटाओ। तो घटाएंगे तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो T1 में से T1 जाएगा कैंसिल, 0 हो जाएगा। T2 में से T2 जाएगा 0, T3 में से T3 जाएगा 0, 7 है ना जी नंबर, तो क्या बच जाएगा, T4। तो यहाँ पर आप देख लिए, इसी को हम नंबर पर चेक करते हैं। T यानी कि S4 निकालिए, तो S4 के 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 यहाँ तक गए हैं। S3 निकालना है, 2 प्लस 4 प्लस 6, घटाओ। घटाएंगे तो क्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, और इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 12। घटाओ तो 12 में यानी कि 20 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा कि नहीं है। 8 जो है कौन सा टर्म है, पहला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा, चौथा है, क्या है, चौथा। तो चौथा टर्म निकालने के लिए अगर हमको T4 चाहिए तो S4 में से किसको घटाना पड़ेगा, जस्ट इसके पहले वाला टर्म को घटाना पड़ेगा। चलिए आप बताइए कि अगर T5 निकालना होगा तो कितना सम में से घटाना पड़ेगा, S5 माइनस S4। अगर T7 निकालना है तो किस में घटाना पड़ेगा, S7 माइनस S6। अगर उसी तरह से Tn निकालना है तो कितने में से घटाना पड़ेगा, Sn माइनस Sn माइनस 1n, एक कम। समझ में आ रहा है, तो एक फार्मूला हो गया। यानी कि Tn निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, Sn माइनस Sn माइनस 1। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn, यहाँ माइनस 1 करते हैं, वहाँ पर नहीं होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर n में से
समझ रहे हैं। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 में से 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 7 है तो 7 में से यहाँ पर घटेगा 1 तो 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, और खूब अच्छे ढंग से इसको बता दिए हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।